कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो कवियों को आप बुला लेते हैं, जब 2 लाख रुपए दे देते हैं ना, तो आपसे वो गलत चीजों पे ताली बजवाते हैं, फ्रॉड करते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे कहां कहां से हस्ती नहीं मिटी? पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए भारत के, हस्ती मिटी कि नहीं मिटी? पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए, हस्ती और बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान बन गया, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? आपका बंगाल बांग्लादेश बन गया, हस्ती बस्ती मिटी कि नहीं मिटी? अरे बाहर तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में हस्ती बस्ती मिट चुकी है। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है। न होली होती है, न दिवाली होती है, न वहां जैन मंदिर है, न बौद्ध मंदिर है, न सिख गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं वहां बचा हुआ है 9 राज्यों में। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हस्ती बस्ती मिट चुकी है। किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं? 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट चुकी है। मैंने आंकड़े दिए हुए, मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर। 9 राज्यों का मतलब 25% राज्य आपके हाथ से निकल गए। 200 जिले का मतलब 25% जिले आपके हाथ से निकल गए। 1500 तहसील मतलब 25% तहसीलें आपके हाथ से निकल गई। और बॉर्डर पे भारत के 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, ये हो रहा है लफ्ज़-ए-हाथ के कारण, ये हो रहा है धर्मांतरण के कारण, ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है घुसपैठ के कारण, ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण, डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है घटिया कानूनों के कारण, ये डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है सड़ी हुई व्यवस्था के कारण। कश्मीर में नरसंहार हुआ 1990 में, कश्मीर फाइल बन गई, नरसंहार करने वालों को फांसी हुई क्या? जोर से बताइए जरा। फिर उदयपुर में कन्हैया तेली की हत्या हुई, वो उदयपुर फाइल बन गई, कहीं कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी हुई नहीं। आपके अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, सरकारें बदल रही हैं, उमेश कोल्हे के हत्यारों को फांसी हुई क्या? नहीं। एक बात आपको मैं बता दूं, जो समस्या भारत में है ये पूरी दुनिया में नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान में हिंदू क्यों असुरक्षित है, चीन में हिंदू क्यों सुरक्षित है? जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं, अमेरिका में क्यों नहीं, भारत में क्यों है? क्योंकि यहां तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी ज्यादा होती है। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया जाता। लफ्ज़-ए-हाथ कैसे होता है? मेरी लफ्ज़-ए-हाथ के ऊपर पीआईएल है। हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख नहीं मिल रही हैं। साल में 365 दिन होते हैं, 3.5 लाख बेटियां जा रही हैं। प्रतिदिन गुरुदेव 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। और यह लफ्ज़-ए-हाथ आतंकवाद से बड़ा खतरा है। आप सोच रहे होंगे नहीं तो अतिशोक्त बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैं कह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, हुआ था, याद है? कितने लोग मारे गए थे? 26। तो कितने हिंदू कम हुए? 26। 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना। 26 पुरुषों को मारा तो 26 हिंदू पुरुष कम हो गए। लेकिन 26 पुरुषों को मारने की बजाय अगर हमारी 26 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ की ट्रैप हो जाएं, तो इधर पूरी वंश खत्म हुई और उधर वंश बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ग्राउंड पे इफेक्ट आतंकवाद का ज्यादा है या लफ्ज़-ए-हाथ का ज्यादा है? यस। आतंकवाद के कारण डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, डेमोग्राफी लफ्ज़-ए-हाथ के कारण बदल रही है। क्योंकि वो जो 26 बेटियां अगर इधर रहती तो यहां का परिवार बढ़ता, 26 बेटियां उधर चली गई, उनके 5-5, 8-8 बच्चे होंगे और वहां की पूरी वंश बढ़ जाएगी। लफ्ज़-ए-हाथ के लिए एफसीआरए से फंडिंग हो रही है, लफ्ज़-ए-हाथ के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, लफ्ज़-ए-हाथ के जरिए जो ड्रग का पैसा आ रहा है उससे फंडिंग हो रही है। लफ्ज़-ए-हाथ में रेट रखा हुआ है। ब्राह्मण की बेटी
छत्री की बेटी, अग्रवाल की बेटी, जैन की बेटी, माहेश्वरी की बेटी, मारवाड़ी की बेटी, 15 लाख रुपए मिल रहा है। साल भर में वो कुछ और करेगा, ड्राइवर का काम करेगा, 2-3 लाख रुपए का कमाएगा। पूरे साल भर अगर उसने मेहनत करके एक लड़की को ट्रैप कर लिया, सीधे 15 लाख रुपए मिल गए उसको। आप लोग घर में खाना बनाते हैं, गैस का चूल्हा मुंह फूंक के बुझाते हैं या गैस की नॉब बंद करते हैं? क्या करते हैं, जोर से बताइए जरा। नॉब बंद करते हैं। बिना नॉब बंद किए अगर मुंह से फूकेंगे तो मुंह जल जाएगा। लब जिहाद रोकना है तो विदेशी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, हवाला की फंडिंग रोकनी पड़ेगी, ड्रग कारोबार रोकना पड़ेगा, जो ब्लैक मनी अंदर से जनरेट हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। लब जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए कानून है। 1980 में बना था, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आज तक इस कानून को बदल के इसमें लब जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया गया। अगर इस कानून में लिख दिया जाए कि लब जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो पुलिस एनसे लगाना शुरू कर देगी। एनसे लगाना शुरू कर देगी तो 1 साल जमानत ही नहीं होगी। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह हमारा सिद्धांत है कि नहीं है? इसी सिद्धांत को चीन, जापान, सिंगापुर में अपना लिया, वहां शांति है। हमने नहीं अपनाया, इसलिए दिक्कत है। हमने हजारों की संख्या में राम मंदिर बना दिया, लेकिन राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होय न प्रीत, हजारों की संख्या में हमने कृष्ण मंदिर बना दिया, कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू ही नहीं किया। भय बिन होय न प्रीत हमने लागू नहीं किया, सठे साठ्यम समाचरित लागू नहीं किया। लोहा लोहे को काटता है, यह हमारे पूर्वज कहते थे, कोई जर्मन और चाइनीज थोड़ी कहते थे, हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है। याद रखिए, इंसान भगवान से डरता है, शैतान नहीं। शैतान तो केवल फांसी से डरता है। आपके मंदिरों में भी 99% अच्छे लोग जाते हैं, वो सीसीटीवी उनके लिए नहीं लगा हुआ है, वो पुलिस उनके लिए नहीं खड़ी है, वो जो पॉकेट मार आया उसके लिए खड़ी हुई है। यानी पॉकेट मार आपके भगवान से नहीं डरता, पॉकेट मार सीसीटीवी से डरता है। वो पॉकेट मार आपका पुलिस वालों से डरता है, वो पॉकेट मार आपका जेल जाने से डरता है। शैतान केवल सजा से डरता है, भगवान से नहीं। इंसान भगवान से डरता है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा। मानव का मानवाधिकार और दानों को कठोर दंड। ये लब जिहाद लॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी, जोर से बताइए जरा। और ये अनलॉफुल एक्टिविटी के निपटने के लिए हमारे हाथ में कानून दिख रहा है। ये 1967 में बना था, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। इसमें इसको अमेंड करके लब जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसको डाल दें, कम से कम 7 साल की सजा होगी यूएपीए में। डाला ही नहीं हमने। ये लब जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। ये लब जिहाद प्लान्ड क्राइम है, अनप्लान्ड क्राइम है? और प्लान्ड क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है। हमने इसमें चोरी डकैती को प्लान्ड क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है, हमने लब जिहाद को प्लान्ड क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस धारा सेक्शन 111 लगाती नहीं है। यह लब जिहाद आतंकवाद से बड़ा खतरा है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि आतंकवाद से हिंदू कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। लब जिहाद से हिंदू भी कम होता है और हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। हम किससे परेशान हैं? हम अरब, दुबई, कुवैत वालों से परेशान हैं क्या? जोर से बताइए। हम बहरीन वालों से परेशान हैं क्या? हम एक्स हिंदुओं से परेशान हैं, हम कन्वर्टेड हिंदुओं से परेशान हैं। याकूब मेनन कौन था? एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। उमेश कोल्हे को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। कल बकरीद वाले दिन गाजियाबाद में एक बच्चे का गला काटा गया, पता है नहीं पता आपको? किसने काटा? एक्स हिंदू ने। होली के दिन दिल्ली में रंग छीटा पड़ने पे किसने मारा था? एक्स हिंदू ने। भारत में 100% हिंदू हैं, 20% हिंदू और 80% हिंदू और 20%, जोर से बोलिए, 20%। ये एक्स हिंदू से एक्स हटे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी और कन्वर्जन रोकना पड़ेगा, लब जिहाद रोकना पड़ेगा, और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनका एक्स हटा के वापस उनको हिंदू बनाना पड़ेगा, घर वापसी करानी पड़ेगी।
ये लफ्ज़ जिहाद एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए जो यहाँ अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं, और कितने अधिवक्ता हैं भाई, 2-4 और हैं क्या, और भी बैठे। सेक्शन 113 पढ़ो उठा के, सेक्शन 113 ऑफ द बीएनएस एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन हमने लफ्ज़ जिहाद को एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं डिक्लेयर किया। यह लफ्ज़ जिहाद वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, भारत के ऊपर कब्जा करने की पूरी योजना है, डेमोग्राफी बदल के भारत के ऊपर कब्जा की पूरी तैयारी चल रही है, और लफ्ज़ जिहाद उसी का एक पार्ट है। और उससे निपटने के लिए सेक्शन 147 है, वेजिंग वॉर, हमने उसमें भी लफ्ज़ जिहाद को शामिल नहीं किया। यह लफ्ज़ जिहाद हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारी अखंडता के लिए खतरा है, और उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन हमने उसको अभी अमेंड नहीं किया, उसमें भी लफ्ज़ जिहाद शामिल नहीं किया। आप करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कार्यक्रम करते रहिए, योजना करते रहिए, बैठक करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, इंसान तो समझेगा, शैतान समझेगा क्या? जोर से बताइए। अरे जब वो भगवान से नहीं डरता, आपके चिंतन मंथन बैठक से कहां डर जाएगा? वो तो केवल फांसी से डरता है, वो तो केवल बुलडोजर से डरता है। इसलिए भगवान परशुराम ने कहा था, मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। भगवान श्री राम समझाते थे तब मारते थे, भगवान कृष्ण समझाते थे तब मारते थे, भगवान परशुराम ज्यादा समझाते नहीं थे, एक बार समझाते थे, एक बार समझाया, नहीं माना तो। अब आप बताओ, आज की डेट में राम नीति की जरूरत है, कृष्ण नीति की जरूरत है, परशु नीति की जरूरत है, किसकी जरूरत है?